बाद कर्नाटका हिजाब तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत है। कल कोर्ट में कर्नाटका सरकार के वकील ने अपनी दलील रखी थी। 2021 से पहले कोई हिजाब नहीं पहन रहा था। तुषार मेहता ने ये दलील कोर्ट के अंदर पेश की। सरकार बताना चाहती है कि वो जो कहेंगे वो करना होगा। दवे लगातार इसी दलील को पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। हिजाब हामी वकील हैं दवे, जो इस बात को कहते हुए कोर्ट के अंदर नजर आए कि सरकार बताना चाहती है कि वो जो कहेगी वही करना होगा। मुस्लिम तबके को टारगेट करने की बात, इस तरह की दलील भी पेश की। वहीं दूसरी ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से ये दलील पेश की। उनका कहना है कि 2021 से पहले हिजाब का कोई मुद्दा नहीं था। 2021 से पहले कोई हिजाब नहीं पहन रहा था। 2021 के बाद से ही तलबा को इस तरफ राग़िब किया गया। तालिबात को बताया गया कि वो हिजाब पहनकर स्कूल जाए। इस पर लंबी बहस सुप्रीम कोर्ट के अंदर रही। पेशरफ्त इसी मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने को मिली थी और आज एक बार फिर से इस मामले पर समाअत होगी। जल्द से जल्द इस मामले को सुना जा रहा है, क्योंकि लाखों तालिबात का जो मुस्तकबिल है वो इस मामले से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज कर्नाटका सरकार के वकील ने दलील पेश की थी। 2021 से पहले कोई हिजाब नहीं पहन रहा था। तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने अपनी दलीलों में इस बात को पेश किया। वहीं दूसरी ओर हिजाब हामी वकील दवे का कहना है कि सरकार बताना चाहती है कि जो वो कहेगी वही मुस्लिम तबके के लोगों को करना होगा। ये बड़ी खबर हिजाब मामले से जुड़ी हुई कर्नाटका के कॉलेजेस से शुरू हुआ। ये हिजाब का तनाजा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आज फिर इस मामले में समाअत होगी। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज भी इस मामले में समाअत हुई थी, जहां पर कर्नाटका सरकार के वकील ने दलील पेश की थी। कर्नाटका सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि 2021 से पहले हिजाब पर कोई मामला नहीं था। हिजाब कोई भी नहीं पहन रहा था। जो बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते थे वो एक अंडरटेकिंग को साइन करते थे, जो तमाम कानून स्कूल के हैं, जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो किया करते थे। लेकिन इस पर हिजाब हामी वकील दवे की ओर से दलील पेश की गई। सरकार बताना चाहती है कि जो वो कहेंगे वही करना होगा। तो आज भी ये जो दलील पेश करने का सिलसिला है वो जारी रहेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आपको बता दें कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी तरफ से मौक़िफ़ रखने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस केस को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए इस मामले पर मुसलसल समाअत की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। आज एक बार फिर से इस मामले पर समाअत है और शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए मजीद जानकारी के साथ। शोएब, आज एक बार फिर से समाअत होनी है। गुज़िश्ता रोज कर्नाटका सरकार के वकील की ओर से भी अपनी दलील पेश की गई थी। बिल्कुल इरम, देखिए लगातार जो सुनवाई है वो जारी है और कई घंटे तक रोजाना सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है। इससे पहले अगर बात करें तो पहले लगातार जो याचिकाकर्ता के वकील थे वो अपनी दलील रख रहे थे। कल कर्नाटक सरकार के वकील की तरफ से भी अपनी दलील रखी गई और ये कहा गया कि इस तरह से अगर हिजाब को स्कूल में बढ़ावा या कहे कि उसको मान्य करार दिया जाएगा तो फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी। दूसरे मजहब के लोग भी अपने अपने जो भी उनकी चिन्ह है उनके साथ आने की कोशिश करेंगे। वकील की तरफ से ये बात कही गई कि सिर्फ हिजाब पर रोक नहीं लगाई गई है स्कूल में, ड्रेस कोड की बात कही गई है। उसके साथ साथ जो दूसरे मजहब के मानने वाले बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनको भी कोई भगवा पहन कर आने की उस तरह से इजाजत नहीं है। ये सब तमाम जो बातें हैं वो उनके वकील की तरफ से कही गई। और अब चूंकि हाल ही में ईरान का एक मामला उठा है, आपको याद होगा कि बड़ा सुर्खियों में है, इसका भी जो जिक्र है वो गाय बगाए कोर्ट में किया जा रहा है और तमाम जो बातें हैं वो कही जा रही है। तो आज भी सुनवाई लगातार जारी रहेगी और एक तरीके से कहा जा सकता है कि जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करके आगे बढ़ना चाहता है, ताकि या तो कोई फैसला सुनाया जा सके या फिर इसको क्योंकि कई जो जानकार है वो ये भी मानकर चल रहा है कि हो सकता है कि 5 जजों की जो बेंच है उसमें इसको भेज दिया जाए, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि उसको फैसला करना है या फिर बिल्कुल शोएब, पूरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इसका कोई हल निकाला जाए, इस पर फैसला सुनाया जाए। गुज़िश्ता रोज जब समाअत हुई पीएफआई का नाम भी कोर्ट में लिया गया, उस पर भी तर्क दिया गया। हम चाहेंगे इस मामले पर भी आप जरूर रोशनी डालें। देखिए ये कहा गया, जो सरकार के वकील है कर्नाटक सरकार, ये मामला अचानक से शुरू हुआ। इससे पहले लड़कियां हिजाब पहनकर नहीं आती थी, बल्कि सोशल मीडिया पे पीएफआई के जरिए एक पूरी मुहिम चलाई गई और लड़कियों को ये कहा गया कि हिजाब पहने स्कूलों में, तमाम जो बातें हैं वो कोर्ट के दौरान सुनवाई के दौरान कही गई।
तो ये दलील सब कर्नाटक सरकार के वकील की तरफ से दी गई कि एक पूरा एक मुहिम चलाकर पीएफआई जैसे जो संगठन है उनकी तरफ से कोशिश की गई और लड़कियां अचानक से हिजाब लगाने लगी, पहनने लगी, ओढ़ने लगी और वो स्कूल आना चाहती थी और ऐसा कई स्कूलों में एक साथ हो रहा था। तो इसमें पीएफआई का जिक्र आया। हालांकि ये दलील दी गई है, इसको कितना कोर्ट मानेगा कितना नहीं, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने तो इन तमाम दलीलों को या इन तमाम बातों को माना, तभी उनकी तरफ से फैसला लिया गया कि आप हिजाब लगाकर स्कूल नहीं जा सकते, जो ड्रेस कोड है उसमें ही आप स्कूल जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की चीजें रहने वाली हैं ये देखना होगा। लेकिन तमाम जो दलीलें हैं, तमाम जो भी जिरा है दोनों पक्षों के जरिए, चाहे वो हिमायती हो हिजाब के या फिर हिजाब के खिलाफ बोलने वाले जो वकील है, जो सभी की तरफ से अपनी अपनी दलील रखी जा रही है। कोर्ट पूरा मौका दे रहा है। अभी देखिए कुछ दिनों पहले ही लगातार जो समर्थक है, याचिकाकर्ता है, वो अपनी बातों को रख रहे थे, कल कर्नाटक सरकार के वकील ने रखी। अब आने वाले दिनों में हालांकि उम्मीद थी कि 1-2 दिन में जो सुनवाई है वो पूरी हो सकती है, लेकिन क्रॉस क्वेश्चनिंग की भी जो इजाजत है वो दी जा सकती है। अगर किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है वकील को तो उसकी इजाजत भी कोर्ट की तरफ से दी जा सकती है और जल्दी से सुनवाई करके इस मामले की उसके बाद इसको आगे बढ़ना है। कोई तारीख या तो फैसले की मुकर्रर होगी, जो भी फैसले की तारीख मुकर्रर होगी और फैसले में क्या आता है, क्या हिजाब पर रोक जारी रहेगी या कुछ और सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है या इस मामले को 5 जजों की बेंच में भेज दिया जाएगा। बिल्कुल शोएब, क्योंकि मुसलसल हर दिन समात में नई नई दलीलें पेश की जा रही हैं, कोर्ट के सामने वकील अपने अपने तर्क रखते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ नया मोड़ भी इस मामले में आ सकता है, इस तरह के भी इम्कान मुसलसल जाहिर किए जा रहे हैं। देखिए अब दो ही चीजें इसमें होनी है और उसी को लेकर सब लोग इस पर निगाह लगाए हुए हैं कि जो ड्रेस कोड का मामला है क्या उसको बरकरार रखा जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट भी ये कहेगा कि स्कूल में जो ड्रेस कोड है वही मान्य होगा और आप वहाँ पर हिजाब लगाकर नहीं जा सकते, ये सिर्फ स्कूल के लिए है। हो सकता है कि जिस तरह से मैंने कहा कि ईरान का जो मामला उठा है, वहाँ एक लड़की की मौत भी हुई है और जिस तरह से हिजाब को लेकर हम देख रहे हैं कि वहाँ लगातार प्रदर्शन या तमाम चीजें सामने आ रही है, इन तमाम इशूज को भी बहस में शामिल कर सकते हैं जो वकील है। अपनी बातें हम देखते हैं कि कई बार वकील रखते हैं उदाहरण दूसरे देशों के भी, तो ये चीजें हो सकती है। इसके अलावा जल्दी से जल्दी कोर्ट की कोशिश होगी क्योंकि लगातार ये मुतालबा बिल्कुल कोर्ट यहाँ पर यही कोशिश कर रहा है शोएब कि जल्द से जल्द इस मामले को हल किया जाए, क्योंकि कई लड़कियों का मुस्तकबिल जो है इस फैसले पर से जुड़ा हुआ है, इस पर ही डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी का।